मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है माँ। बच्चों कैसे समर्पित। इसलिए ये जितना ढोंग पाखंड का राजयोग योग ये जितना भी लोग कराने का सिस्टम बना रहे ना, आंख बंद बंद करके, काम ना करना पड़े, सीधे बिंदु में जाएंगे। सिंधु से डर लगेगा तो कहाँ जाएंगे? बिंदु में। हिंदी नहीं समझ में आएगा उनको तो क्या करेंगे? वो सीधे बिंदु निराकार से सब कुछ उसी ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई। आंख बंद करो और ऑटोमेटिक सब स्वर्ग आ जाएगा, सब कुछ सिस्टम ठीक होने लगेगा। जो हाँ बिंदु को बार बार बिंदु की बात करने वाले वो साकार को स्वीकार नहीं करते, अपने को रायल रूप से स्वीकार करवाते हैं, क्योंकि कार्य करना पड़ता है, देखते हैं तो कार्य करना नहीं चाहते। उनकी आदत पड़ी हुई होती है इस तरह का वो करने का। तो माँ के दरबार में जाते कहते तेरे दर पर भीड़ ही इसीलिए है कि सच फैसला होता है, तू न्याय की देवी है। और यही भक्तों ने बाहरी दुनिया में भी 9 दिन का जब दुर्गा पूजा होता है तो इन्हीं लोगों ने माँ की आंख पर पट्टी बांधा है। और वहां शंकर को नहीं दिखाते, अकेले इधर पूजा करेंगे, सब माँ को पटाएंगे, प्रसाद चढ़ा के पटाएंगे माँ को। और उधर अभी सावन का चल रहा है ना, अकेले भोले बाबा ही रहेंगे, ताकि भांग धतूरा खूब माता पिता को दूर करके अपने, या तो माता पिता से दूर कर देंगे, या तो माँ को पिता से दूर करेंगे, ऐसा चलेंगे, या तो माँ पिता से या तो दूरी बना के रखेंगे, या तो अपने दूर हो जाएंगे, या तो भाई बहनों को दूर करेंगे। और जब चले जाएंगे तो काट के धीरे धीरे खाएंगे। अपना अधिकार नहीं देते। माता पिता ही हैं जो बच्चों को आगे बढ़ना दिखाते, वो अपने से नीचे ही रखना चाहेंगे। यही कहेंगे तुम हमारे द्वारा आए हो ना, हम लाए हैं ना, ये चेन सिस्टम। अरे चेन बनाएगा कौन? बैजंती माला है ना, सारी शक्तियां भुजाएं किसके पीछे रहेंगी? अपना मुख नहीं दिखाती, एक ही मुख दिखता है, भुजा ही दिखता है, भुजाओं का। आदि शक्ति का मुख दिखाते जब नारी तो भुजा ही तो दिखाते हैं, पीछे से मैं कुछ नहीं हूँ। आगे नहीं आती, क्योंकि आगे आग है, मना श्रीमत नहीं होता है उसको, इसलिए बताए वैष्णवी का विराट रूप है, वैष्णवी शक्ति का। और वही जब ये असुर जब माँ मैदान में आती है तो वही माताएं, वही माँ की भुजाएं माँ के क्या करती हैं? वस्त्र देती हैं। उन्हीं की भुजा है जो काट के उसके लाज को बचाई हैं। सिर्फ एक ही नहीं थे, कृष्ण जी ही कई स्वरूप दिखाए। काली का सहयोग कौन किया? भुजाओं से, और पुत्र पुत्रियों ने उनको सहयोग दिया। उसके अंग को ढके हुए किसे भुजा का कोई वस्त्र होता है? ये आध्यात्मिक बातें नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? वही माँ की भुजा माने पुत्री पुत्र सुपुत्र धर्म पुत्र जो धर्म के कार्य में सहयोगी बनो। देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है गुरु सदगुरु की। वही माता पिता को चाहे गुरु कह दो, सदगुरु कह दो, माता पिता, भगवान भगवती कह दो, राजा रानी कह दो, विश्व महाराजन विश्व महारानी कह दो। 2 दल में ही तो सारे दल आ जाएंगे, चाहे 10 दल हो, कोई भी दल हो, कोई दल के नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, मिनिस्टर हो, किसी भी राज्य का कोई भी हो, वो सभी 2 दल में ही सारे दल समाये हुए हैं। अलग से कहा 12 राशि में, 12 राशि से कोई ज्यादा है क्या? उसी राशि में रस लेना होता है सबको। अनेक स्वरूप के द्वारा मातृत्व शक्ति फिर असुरों का क्या करती है? वध करती है। माँ की भुजाओं को कैप्चर करना माने माँ की शक्ति को काटना। कौन करता है? असुर करता है। वो बल नहीं बनता, बल घटाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बल को ले लेते हो, माँ से उसका दाल नहीं गलती। जब माँ से दाल नहीं गलती है तो भुजाओं को में क्या सूंघता, उसको लालच दिखाएगा, प्रलोभन दिखाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, देखो हम ऐसे हैं, हम तो आप ही को, आप कोई माँ से कम हो क्या? उनको अलग उठाएगा, अलग दिखाएगा। ये कौन है? असुर। असुर है जो सुर में सुर, अपना सुर मचाता है, अपना वाणी देगा, अपना वाणी निकालेगा, अपना सुनाएगा। हाँ, न हिंदी भाषा तो पूरा आता नहीं, कॉपी कैसे करेगा? माँ का प्रतिदिन के भोजन को क्या बताएगा? वो बकवास चल रहा है। व्यक्ति को जो एक बार ही तो वचन सभी बोलते थे हम कहाँ जाएंगे? सूर्यवंशी में सभी हाथ उठाइए। कौन कौन है जो बार बार बोलता था हम सूर्यवंशी बच्चे हैं? हाथ उठाइए। सूर्यवंशी बच्चे कौन कौन जाने अनजाने में बीके
या विष्णु पार्टियों में गए हुए सभी भूल के भी उनके मुख से ये वाक्य क्या हुआ होगा कि हम सूर्यवंशी बच्चे, हम सूर्यवंशी घराने के हैं। कौन कौन है, कितने लोग हैं? सबका फोटो भी लेते जाइएगा। जो हम सूर्यवंशी घराने के हैं, हम सूर्यवंश में जाएंगे। ओके, सूर्यवंश का कुल है चंद्रवंशी माँ और सूर्यवंशी सूर्य बाप। सूर्यवंश को किसने वर्ण किया? माँ, जिसको धरती मेरी माता पिता आसमान। जब वो वर्ण कर लिया तो जो भी बच्चे हैं वो सूर्यवंशी हुए। तो सूर्यवंशी का एक वचन, उनके रघुकुल घराने का एक प्रचलन है, एक वचन। वो कौन सा वचन है? फटाफट बोलिए, वो कौन सा वचन है? जाए पर वचन न। हाँ, भले प्राण चला जाए, क्योंकि अब तक राष्ट्र के जितने भी संगठन से हम अनेक लोगों को वचन देते आए, सुनते आए, सुनाते आए। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करो 10 20 50। खूब कर लो गुरु गुरु, विश्व को गुरु बना लो। ऐसे तो विश्व को गुरु सिर्फ एक बाप ही होता है, पूरा विश्व उसका गुरु, जो हर तत्व से वो सीखता है। बच्चे नहीं, बच्चे पूरे विश्व को गुरु नहीं बना सकते। माता को गुरु बना लो, वही बहुत है। वो तो माता के गुरु बने बैठे हैं सभी लोग। एक ही होमवर्क है, माता गुरु। गुरु माता के साथ अगर आप सच्चे नहीं हो तो भुजाओं के साथ सच्चे रह सकते हो, भाई बहन के साथ सच्चा रह सकता है कोई? अगर माँ के द्वारा माँ से ही सच्चा नहीं है तो जो इसका मतलब वो स्वयं से ही सच्चा नहीं है। हाँ, किसी के प्रति सच्चा नहीं होता, स्वयं के प्रति भी सच्चा नहीं होता। उसको अपने कर्मों पर क्या होता है? अविश्वास होता है, भयभीत होता है, भय होता है उसको, भय का भूत पकड़े हुए होता है उसको। पहले स्वयं के प्रति ईमानदार जो होगा, अपने कर्मों के प्रति जो आपको दृढ़ विश्वास होगा। श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रीमत अनुसार करेंगे तो आपके अंदर दृढ़ता होगी, नहीं तो ऋणता होगी। ऋण बकरी क्या करेगी? माया मरोड़ लेती है। मायावी शक्ति कौन सा स्वरूप? 2 स्वरूप माया रावण का है। पिताश्री बोले, हम सभी बोलते हैं माया 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 माया। माया रावण का 2 स्वरूप, एक स्त्री एक पुरुष, वो ब्रह्म है। मायापति जो परम पिता परमात्मा जो ब्रह्म है, उसका 2 स्वरूप, माँ और पिता, भगवान भगवती या गुरु सदगुरु, माता पिता या विश्व, जो भी आप ले लीजिए। और ये 2 स्वरूप कौन है? रावण का और माया का। माया और रावण को एक साथ नाम लेते हैं। पहले तो यहाँ आ जाइए कि एक वचन चलता है तो वचन जो फिर गया उसको सीधे गोली मारो, शूट करो, दूसरा जन्म लेके आएगा। फिर उसके हाथों से कहते हैं वो मर भी जाए ना तो अच्छा जन्म मिलता है, तो दोबारा जन्म लेगा ना तो अच्छा लेगा। कम से कम ब्रह्मज्ञानी के घर में पैदा होगा, यानी जो भी आप ब्रह्मज्ञानी हो, आपके आगे वो आज जाके सरेंडर होगा और अच्छे से वो नया जीवन जिएगा। लेकिन अब उस घर में नहीं जाएगा जहाँ से उसको मृत्यु मिला, तो इच्छा मृत्यु नहीं मिला, उसको मारा गया। इसी वजह से उनके हाथ से, माता पिता के हाथ से अगर मर भी जाओगे ना गीता ज्ञान से, तो क्या हुआ? वाणी में क्या आया हुआ है? मरना है तो ढंग से मर जाओ, जीना है तो ढंग का जीवन जियो, ढोंग का नहीं जियो। मरना है तो ढंग से मरो, क्योंकि इस मरने में प्राप्ति है, इस मृत्यु में क्या है? प्राप्ति है। ढंग से मर जाओ, ऐसा मृत्यु नहीं जो जीवन में ऐसा मरना, क्या मरे दिन भर में 10 बार निश्चय निश्चय, ये हुआ वो हुआ। जब आप लोगों को एक श्रीमत, एक ही डायरेक्शन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, एक श्रीमत, वो सब फॉलो कर सकते हैं सभी। वाणी में आया हुआ, भले तुम बीमार भी रहो ना तो भी सोए सोए, किसी भी अवस्था में रहो, कैसे भी सोए सोए। सो के कान में जाने में कौन सी शक्ति आती है? ये मायावी शक्तियां होती हैं जो हमें बांध लेती हैं, और सबसे पहले यही डायरेक्ट ओरली से मुरली से ही आपको दूर करती हैं। ये मायावी शक्ति है, दैवी शक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति नहीं है। और वहीं से आपका सारा कुछ चुरा लेती है। माया गठरी तेरे गठरी में चोर लग गया। मायावी शक्ति क्या स्वरूप धारण करके जाएगा? साधु का, साधना का। हम सबसे ज्यादा तपस्या है, हमने सबसे ज्यादा किया है, हम सबसे ज्यादा रहे हैं, हमारे से ज्यादा कोई नहीं रहा है। यहाँ पर हमने व्यवस्था किया, हमने ऐसे हुआ आई है रावण का। आपको क्या करेगा? रावण के द्वारा मुख है, जो भी कहिए आप, वो आपको क्या करेगा? प्रलोभन देगा, पटाने का। बताए ना, माँ को कमजोर करने का, यही है आसुरी भक्ति। इस पे क्या होता है, आपको लेकर के फिर अपने अनुसार चलाएगा।
अपना सब कैसे करेगा आप सभी देख लीजिए, जो भी भक्ति आती है। हाँ, बीमारी में दवाई भी खाते हैं और कहते हैं खाली पेट मत खाना। एक दवा होती है जो कहते हैं खाली पेट खा लो ताकि गैस ना बने, दूसरा कहेंगे कि खाने के बाद खाना, नहीं तो भी नुकसान करता है। तो ये भी रूहानी हॉस्पिटल में जो ऐसे पेशेंट हो जाते हैं उनको दवाई दी जाती है ना, माई के द्वारा। माई बाल रूप होते तो बच्चों को दवाई दी जाती है, ये दवा समय समय पर ऐसे ऐसे खा लेना। तो दवाई क्या दी गई है रूहानी हॉस्पिटल में? दवाई भी मिलती है। इस प्रकार के जो कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, लोड पड़ता है, तो उनको दवा दे दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में आपकी स्थिति कैसे भी हो, रेगुलर पंक्चुअल क्लास नहीं भी अगर कर पाते हैं, पहली बात तो कर रही ऐसे ही कर लेना चाहिए जैसे भी, लेकिन नींद में जाग करके नहीं। नींद अगर, क्योंकि सर भारी हो जाएगा, तो अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन सरल सहज अगर नींद खुल जाती है, क्योंकि आपको अगर आप अस्वस्थ भी रहेंगे ना, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? मॉर्निंग उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, भले दिन में उस नींद को पूरा कर लीजिए। बाहरी दुनिया डॉक्टर भी कहेंगे आप 4 बजे उठो, टहलने जाओ, 4:30 बजे, 5 बजे, ज़्यादा कोई डॉक्टर सोने के लिए बोलेगा ही नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर देख रहा है किसी लायक नहीं है तो नींद की दवा देगा, कहेंगे इनको सोने दो, आपको नींद में भेज देगा। लेकिन जो यंग होंगे उनको नींद की दवा करे करता है। अनेक तरह के पेशेंट होते हैं, अनेक तरह के उनके ट्रीटमेंट होते हैं, जैसा जिसकी बीमारी होती है उसको उनको दवा दे दिया जाता है। तो इससे आप सभी आप समझ रहे होंगे, ये हमारी हो गई आज के हमारे जो भक्ति की शक्ति। और भी खास था प्रकरण, उसको कल प्रकाशित करेंगे। इसको जरा बताइए, ब्रह्मा का क्या है, आप पढ़ के सुनाइए। हाँ, तो क्लियर हो गया ना इसमें कि ब्रह्मा वत्स वो कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे होती है, कल हम सभी आप सभी के बीच में फिर लेकर आने वाले हैं। ऐसे ही आप सभी बने रहिए दृढ़ता से, और ये विश्वास अमृत का काम करता है। हमारे मनोवृत्ति पर, हमारे स्वास्थ्य पर, स्वाध्याय पर अमृत का प्रभाव पड़ता है। वो अमर वाणी होती है, अमृत बेला तुम बच्चों के लिए। ऐसे तो अमृत बेला पूरा 100 साल हो, या जब तक माता पिता हमारे सन्मुख, हम माता पिता का हम सन्मुख हैं, हमारे जीवन प्रतिदिन उनका अमृत बेला ही होता है। लेकिन हद का और बेहद का दोनों अमृत बेला अगर हम बैलेंस बना लेते हैं तो हम अमर बनते जाते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम बाप दादा ने किसके लिए रखा हुआ है? हाथ उठाइए, किसके लिए रखा हुआ है? सुबह अमृत बेला किसके लिए होता है? खास बच्चों की। हाँ, वर्षा, दुआ, कृपा बरसता है। क्वालिटी माना वही बच्चा, वारिश, क्वालिटी के अधिकारी जो यज्ञ के प्रति समर्पित है, यज्ञ रक्षक, यज्ञ की सारी जिम्मेवारी। बताए जिम्मेवारी का ताज उनको कौन सा ताज दिया जाए? जिम्मेवारी के ताज से डरते हैं लोग। जिम्मेवारी का ही ताज नहीं लेंगे तो वहां पर ताज माना क्या? तेज होता है। जब वही जिम्मेवारी का ताज ले जिनके अंदर तेज होता है, और हमेशा जब स्मृति का तिलक लगा रहता है तो वही जिम्मेवारी का ताज धारण करते हैं। और तख्त कौन सा लेते हैं? संगम का तख्त कौन सा है? हाँ, इनको मेरी तरफ से हमेशा के लिए सबको बोल दीजिए, जैसे प्रॉमिस है ना वचन, तो एक वचन जैसे हम लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं वचन देता हूँ, आप भी दो। श्री के श्री मुख से आप सभी के लिए एक अमृत वचन, अमृत वाणी है। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पिताश्री की तरफ इसको नहीं देंगे क्योंकि लंबा समय हो जाएगा। समय का वो है, सबके पास अभाव रहता है, इधर तो हो ही जाएगा लेकिन दिक्कत होती है। तो एक ही श्रीमुख से उनके अमृत वाणी बार बार आती है हम सभी के लिए। आप चाहे हम लोगों के लौकिक अलौकिक जो भी संबंधी होते हैं, जिससे भी पिताजी मिलते हैं, सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के यही विनती करते हैं कि अपने घर वालों से, पड़ोस वालों से, सबसे सिर्फ यही करो कि अमृत वेले का एक क्लास होता है, सिर्फ उसको कर ले। उसका दुख, दर्द, पाप, रोग, शोक सारे सिर्फ उस अमृत से ही मिट जाएगा। ये नारद जी का ये अमृत वचन है हम सभी गार्डली स्टूडेंटों के प्रति, ब्रह्मा बत्सों के प्रति,
सुपुत्र सुपुत्रियों के प्रति, सबके प्रति, खास करके डायरेक्ट आप सभी आ गए हो तो है ही है। उसके बाद उसके साथ एक परहेज है। कौन सा परहेज होगा? आप परहेज बता दीजिए। जैसे कहेंगे ना दवा, ये दवा तो हाँ जैसे तो कहते हैं दवा दिया तो कुछ परहेज भी दिया जाता है। अगर परहेज नहीं करते हैं तो दवा काम नहीं करता। हुबहू नहीं चलते हैं तो क्या होता है? क्या उसके साथ क्या परहेज बताया है? किसी और का नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ एक किसी और का अगर सुने माने आपने सूंघ लिया, नॉलेज तो बढ़ जाएगी, ज्ञान, नॉलेज तो चलो थोड़ा बहुत डेवलप हो जाएगा तो जैसे ज्ञानदाता, लेकिन आपके जीवन से ज्ञानदाता ज्ञानदात्री गायब हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे के ज्ञान से, दूसरे के द्वारा ज्ञान आए रहे। पहली दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या हो जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उस रघुकुल गिराने का घराने का, सूर्यवंशी घराने का एक श्रीमत आदि से ही चली आ रही है परंपरा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। उस प्रीत की रीत थी। वो कौन सी रीत थी? उस प्रीत की रीत थी जो रीत को निभाना था इस संगम पर और जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति करनी थी। हाँ भैया। रघुकुल घराने की परख क्या होगी कि रघुकुल निवासी हो आप सभी, सूर्य वंश के रहने वाले हो, जन्म जन्मांतर संगम पे डायरेक्ट पालना लेने वाले बच्चे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। भाई बहनों को वचन नहीं दिया है, आप बच्चों ने माता पिता को वचन दिया है। भले कुछ मिले ना मिले, मर भी जाना तो कहेंगे शहीदी को स्वीकार करना, ये सुखद मौत होगी, लेकिन ऐसा जीवन कभी स्वीकार नहीं करना। केंद्र के साथ, केंद्र का फोन, केंद्र का मैसेज, सब कुछ छोड़ करके तुरंत रिसीव करना। पता नहीं कौन सी सावधानी दी जा रही हो, इमरजेंसी लगा हो, कोई और बात हो, क्योंकि केंद्र से आपका जन्म है तो केंद्र से जीवन है आपका, वहीं से सुरक्षा है, वहीं से। ऐसी देशभक्ति करें रविदासा। कैसी थी उनकी भक्ति, उनकी शक्ति सबसे नहीं होती है, इसलिए बोला सेवा कर लो, सहयोगी बन जाओ, रवि का दास, राम का दास, बस सहयोगी बन जाओ, जो कहा जाए वही कर लो। इस प्रकार का आप समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आज का क्लास। आप सभी ज्योता वाली की जागती ज्योति, जो सत्य ज्योति होती है। हाँ, इस खुले देवी, आप सभी कौन सी आत्मा है? ज्योता वाली की जागती ज्योति। सत्य की ज्योति कभी भी बुझती नहीं है। मुझ जाए अलग बात है, लेकिन बुझती नहीं है। तो आप सभी की ज्योति को, जागती ज्योति को देखना चाहते हैं। पिताश्री बोल रहे हैं आप सभी जागती ज्योति हो और किसी की भी ज्योति बुझना नहीं चाहिए। आपने अपने साउंड को आप लोग क्या करिए, ऑफ करिए, बंद करिए अपने साउंड को, आवाज आ रही है इधर उल्टा। ज्योति दसों दिशा में जग रही है, पूरा जो हर राज्य में, खास दक्षिण की दसों दिशाओं में, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, एमपी हो और दक्षिण भारत हो, कोई भी स्थान हो, अनेक राज्य के, जिनकी भी ज्योति जग गई है वो न मुझनी चाहिए।